हेलो बच्चों, आज आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन समझाएंगे, पढ़ाएंगे। देखें ध्यान से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल की सहायता से तुम्हें बताएं। He says to me, comma in comma begin. जैसे ये सेंटेंस है, He says to me, I will help you। तो इसमें ये जो होता है, दो सेंटेंस होती है। इसमें तुम्हें दो सेंटेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो इनवर्ट कॉमा बिगिन, इनवर्ट कॉमा क्लोज के अंदर जो सेंटेंस है, इसके लिए रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये इनवर्ट कॉमा बिगिन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज से बाहर का जो सेंटेंस है, ये पहला जो सेंटेंस है, इसके लिए रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इसमें तुम समझोगे कि ये सब्जेक्ट जो है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्पीकर कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ये बोलने वाला ये बात कहता है और ये सुनता है, ये सुनने वाला होता है। तो इसे बोलने वाले को कहेंगे स्पीकर, बोलने वाला। और इसे क्या कहते हैं? इसके लिए लिसनर, सुनने वाला। ये सुनने वाला होता है। तो आप समझेंगे ध्यान से। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता की, बोलने वाले की, स्पीकर की कही हुई बात है ये। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो वक्ता की कही हुई बात को यों का त्यों रख देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। वक्ता की कही हुई बात को यों का त्यों दोहरा देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो अंग्रेजी भाषा में किसी बात को दो प्रकार प्रकट किया जाता है। एक तो उसे डायरेक्ट प्रकट किया जाता है, सीधे। वक्ता की कही हुई बात को यूं कहते हो, सीधे, डायरेक्ट। और दूसरा तरीका ये होता है कि वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका मीन्स है ही सेज टू मी, वह सेज मीन्स कहता है, टू मी मुझसे, वह मुझसे कहता है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये जो है, ये वक्ता की कही हुई बात है। तो वक्ता की कही हुई बात को इनवर्टेड कॉमा बिगिन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर यूं का त्यों रख दिया। तो तुम समझ गए डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता की कही हुई बात को यूं का त्यों दोहरा देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब इसके बाद समझेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ जनरल नियम जानने बहुत अनिवार्य हैं। कुछ बातें
इसके बारे में कुछ बातें हमें लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ सकते हैं, जो कि मैं बहुत ही सरल तरीके से तुम्हें बताऊंगा। अब इसमें तुम ये समझे, ये स्पीकर होता है बोलने वाला, ये अपनी बात कहता है, और इसे कहते हैं लिसनर, ये सुनने वाला। स्पीकर और लिसनर, बोलने वाला सुनने वाला। और इसकी ये बात होती है, कही हुई बात है, जो कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर यूं का तरह दिया गया है। ये तो हुआ डायरेक्ट नरेशन। और इसके लिए जब हम बना देंगे अपने शब्दों में, यहाँ व्यक्त कर देंगे, बताएंगे कॉमा ये हटेगा तो कॉमा के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें अब इसके बाद लिखेंगे प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन। फिर उसके बाद में करते हैं रिपोर्टिंग वर्क, क्योंकि जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो सभी सेंटेंसों में एक ही नियम होता है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन की जानकारी होना चाहिए। तो जैसे एक प्रोनाउन की टेबल है, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन एक, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, और वी होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी। ठीक, तो इसके लिए तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ये होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का होता है अस, अस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड केस होता है ये पॉसेसिव केस, इसका होता है माई, और इसका आवर। ये फर्स्ट पर्सन रहा, ये तो मैं लर्न होना चाहिए, बहुत सरल तरीके से बताया जा रहा है। फर्स्ट पर्सन पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, आई वी मी अस माई आवर, ऐसा करके याद हो, आई वी मी अस माई आवर, या आई मी माई वी अस आवर। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है, यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू, और ये होता है योर, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, और दे होता है दे, और इट। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का हिम, सी का होता है हर, और दे का देम, और इट का इट ही होता है, और ये होता है इसका हिज, और इसका हर ही होता है हर, इसका देयर, और इसका इट्स। तो तुमने इस बात के लिए समझा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन तुम्हें पता हो, आई मी माई वी अस आवर, और सेकंड पर्सन यू योर, और थर्ड पर्सन ये जो लिखा हुआ है ही सी दे इट हिम हर देम इट हिज हर देयर इट्स, ये थर्ड पर्सन हुआ। तो इसके लिए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सन बटे 123, सन बटे 123। तो यहाँ एस का मतलब होता है, एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है एस मीन्स, और ओ मीन्स होता है
ऑब्जेक्ट, और एन मीन्स होता है नो चेंज, और ये हुआ फर्स्ट पर्सन, इसके मीन्स हुआ फर्स्ट पर्सन, और इसके मीन्स हुआ सेकंड पर्सन, और इसके मीन्स हुआ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ये एस का मतलब है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और ये थर्ड पर्सन है, इसके लिए चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन ऐसा का ऐसा ही रहता है, इसके लिए चेंज नहीं करते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसको इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, और जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, और ये सेकंड पर्सन है यू, जब हम यू के लिए चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसके लिए चेंज नहीं किया जाता है। ये हमने तुम्हें एक तरीके से समझाया, अब हम इस बात को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, तो भाई समझ में आए। देख ठीक है, ऐसे हम मिटाते हैं। इसके लिए मैं अब तुम्हें और सरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि विद्यार्थी इसी में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्रोनाउन चेंज करने में। अब देखें, मैंने इससे पहले आपके लिए बताया था कि ये क्या होता है, स्पीकर। सब्जेक्ट तो होता ही है, ये स्पीकर होता है, बात मतलब बोलने वाला, ये बात कहता है, और ये होता है लिसनर, सुनने वाला। तो देखें, अब इसी बात को जो मैंने तुम्हें अभी बताई है टेबल बना करके, और सन बटे 1 2 3 के अकॉर्डिंग, तो इसी बात को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं, उसमें भी तुम्हारा रिवीजन होगा और अधिक ज्यादा सरल तरीके से। तो नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला वाक्य जो, ये तो ऐसा करके बता दूं मैं, इनवर्टेड कॉमा बिगिन, इनवर्टेड कॉमा बिगिन और इनवर्टेड कॉमा क्लोज, या ऐसे रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कॉमा बिगिन और इनवर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर आई, वी, या ऐसा करके लिखूंगा, जैसे आई, माई, मी, और एक शब्द होता है माइन, माइन भी होता है, हाँ उसमें रह गया ये माइन, और इसका वो होता है दूसरा वी, और इसका क्या होता है अस, आवर लिख दे, आवर, आवर। ये इसके लिए थोड़ा सा मैं और क्रम से लिख देता हूं, जैसे कि टेबल में आया उसी के अनुसार, तो और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे टेबल में है नियम से, क्रम से, आई, आई के बाद ऑब्जेक्ट मी, और इसके बाद माई, और उसके बाद माइन।
माइल का मैं तुम्हें प्रयोग बताऊंगा कैसे माइल का प्रयोग करते हैं। और बी के बाद क्या होता है इसका अस, और ये आवर, ये आवर्स का संबंध स्पीकर मतलब बोलने वाला, जैसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं हिंदी में बोलने वाले से होता है। तो हमने ये जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन को दूसरे मेथड से लिखा, अब इसके लिए समझेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कॉमा बिगिन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इनवर्टेड कॉमा बिगिन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर, इसके अंदर आई, मी, माई, माइन, बी, अस, आवर या आवर्स का संबंध स्पीकर से होता है, बोलने वाले से होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए यदि हम जब इसमें हम इसको देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, तो इसे हम चेंज करेंगे तो किसे देखेंगे स्पीकर को, अर्थात सब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज करेंगे इसे। और दूसरी बात सेकंड पर्सन की, अब बताएं ये तुम समझ गए, इसके अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच या ऐसा इनवर्टेड कॉमा बिगिन और इनवर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर यू योर योर्स का संबंध लिसनर सुनने वाला, इधर लिख देता हूं मैं जगह का मतलब सुनने वाला या सुनने वाले कर दो, सुनने वाले से होता है। ये तो हमने समझा चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब इसे भी समझ गए होंगे। रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इनवर्टेड कॉमा बिगिन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इनवर्टेड कॉमा बिगिन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर यदि ये शब्द तुम्हें दिखाई दें यू, योर, योर्स, तो इसका जो संबंध है किससे होता है लिसनर, सुनने वाला। ये जो हमने बताया लिसनर सुनने वाले जो होता है, इसके लिए हम चेंज करेंगे तो कैसे दिखाएंगे लिसनर को, ऑब्जेक्ट को। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसे मैं अब मिटाता हूं। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्क। अब इसमें देखें वो ध्यान से रिपोर्टिंग वर्क, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल स्पीकर हो, ओनली स्पीकर, तब से सेड सेड के लिए नो चेंज नहीं बदलते हैं, इसके लिए नहीं बदलते हैं, केवल स्पीकर हो, लिसनर ना होगा इसमें। और नंबर 2 बार स्पीकर और लिसनर दोनों हो, स्पीकर
और लिसनर दोनों हो तो से के लिए इसके बाद टू होगा, फिर जरूर ऑब्जेक्ट होगा, लिसनर होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो टू होगा। और इसमें जब ओनली स्पीकर होगा, केवल स्पीकर होगा, तो टू ऑब्जेक्ट नहीं होगा। केवल बोलने वाला हो और सुनने वाला ना हो तो टू उसमें नहीं होगा। तो से टू को 10 में बनाते हैं, और शेष टू के लिए टेंस में। और क्या होता है, शेड टू होता है, शेड टू इसके लिए टोटल में बदलती है। तो तुमने समझाया कि केवल स्पीकर हो, ऑब्जेक्ट ना हो, ये लिसनर ना हो। जब लिसनर ना होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ टू भी नहीं होगा, केवल इतना होगा सेंटेंस, इतना सेंटेंस होगा, उसके बाद कॉमा लग गया होगा। तो इसके लिए चेंज नहीं करते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। से सेड, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है जब ओनली केवल स्पीकर होता है तब। और स्पीकर और लिसनर दोनों हो, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों हो, तो से टू को टेल में और शेष टू को लिए टेंस में और सेड टू को टोटल में बोलते हैं। ये तुम्हारी बात आई हुई समझ में। ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताई तुम्हें। और ये चल रहा है हाँ किस का, हमारा जैसे सेंटेंस, इसमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो होता है नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, और नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव, और नंबर 3 होता है इंपरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, और नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो बात है ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए है। असर्टिव सेंटेंस में तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस की बात है। जब और इससे पहले जो तुमने पढ़ा वो सामान्य नियम है, वो सब में यूज होगा। असर्टिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सब में होगा। तुमने पढ़ा था चेंज ऑफ प्रोनाउन को चेंज करने का जो हमने बात बताई थी इससे पहले, तो वो तो सब 5 सेंटेंसों में यूज होगा। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब की बात बताई है, रिपोर्टिंग वर्ब वो ये है असर्टिव सेंटेंस के लिए। सेंटेंस 5 प्रकार से ये चेंज किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए बात है। रिपोर्टिंग वर्ब की जो कि बताया कि ओनली स्पीकर हो तो से और सेड के लिए चेंज नहीं करते हैं, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। और स्पीकर और लिसनर दोनों हो तो से टू के लिए टेल में, से टू के लिए टेल्स में, और से टू को टूट में बदलते हैं। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस होता है वो उसे किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, इसे बताता हूँ।
असर्टिव सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस है ये हमारा, तो ये अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो, उसके लिए हमने ये तुम्हें रिपोर्टिंग वर्ब का रूल बताया। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो यदि ओनली स्पीकर हो, स्पीकर लिसनर ना हो, ये चीज नहीं हो, केवल स्पीकर हो, तो शेष का शेष ही रहता है, से का से ही रहता है, सेट का सेट ही रहता है। और स्पीकर और लिसनर दोनों हो तो से के शेष टू होगा, फिर तो से टू के लिए टेल में, शेष टू को टेल्स में और सेट टू को टोटल में बदलते हैं। तो तुमने ये रिपोर्टिंग वर्ब सुना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और असर्टिव में एक नियम और वेरी इंपोर्टेंट, अब इसमें देखेंगे ये जो वर्ब, जो सेंटेंस जो होता है, यदि ये पहला वाला सेंटेंस हमारा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब प्रेजेंट, यहां ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये पहला वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। ये टेंस नहीं बदला जाता है, मतलब वर्ब नहीं बदली जाती है। ये अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ये है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ये वाला वाक्य हमारा यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ऐसे दूसरे वाले सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, नहीं बदला जाता है। अब इसके बाद दूसरा नियम होता है, वो मैं लिख देता हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड
स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। ये दो रूल माने होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। पहला तो ये है यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में हो, ये पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ये दूसरा जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को नहीं बदला जाता है। और ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड, ये दोनों जगह रिपोर्टेड लिख गया, ये मिस्टेक हो गई। रिपोर्टिंग यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, ये पहला भाग हमारा पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। अब ये तुम्हें बताएंगे कि किस तरह से बदलते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टोटल पास्ट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिए पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तो प्रेजेंट टोटल पास्ट में बिकम्स चेंज हो जाता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो जो पहला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, उसके लिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, मतलब थर्ड वाले में फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट इनटू थर्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में चेंज हो जाता है। और जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस, वो फोर्थ वाले में चेंज हो जाता है। सेकंड जो है वो फोर्थ वाले में, पास्ट कंटीन्यूअस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर में विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, ये विल का वुड, सेल का शुड हो जाता है फ्यूचर में। और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे कैन का कुड हो जाता है, और मे का माइट हो जाता है, और मस्ट का मस्ट ही रहता है, नहीं चेंज करते हैं। शुड का शुड ही रहता है, मस्ट का मस्ट रहता है, शुड का शुड। और आउट टू होता है, तो आउट टू का आउट ही टू ही रहता है, जो चाहिए के अर्थ में उसका फी होता है, आउट टू का, मस्ट का, शुड का, तो ये ऐसे ही रहते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आई हुई। और इसे मैं बहुत इजी तरीका से इसके लिए लिखवा दूंगा, वेरी इजी। अगर सेंटेंस का अर्थ जैसा नहीं निकल रहा है किसी विद्यार्थी पर, और वो बहुत वीक है अंग्रेजी में, तो वो भी बदल देगा। मैं इसके लिए इतना सरल तरीके से लिखवा दूंगा कि कैसे बदलते हैं। और वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए प्रेजेंट टू फ्यूचर जो सेंटेंस होते हैं उन पर कमांड होना चाहिए, तभी ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ठीक प्रकार समझ सकते हैं। कि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच, पहले होता है रिपोर्टिंग स्पीच, इन सेंटेंसों को पहचानना कि ये कौन सी सेंटेंस में है, तभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ठीक प्रकार चयन कर सकते हैं। अब मैंने जो तुम्हें दूसरा नियम बताया, उसके अनुसार बताता हूं किस चीज को किस में बदलते हैं। वो बताया था, ये तो पहला नियम बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। और दूसरा बताया था हमने
यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो, पास्ट टेंस में हो तो, ये एसर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है, केवल पहला वाला सेंटेंस। और जो प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन था वो तो सबके लिए ही होता है, सबमें इस्तेमाल होता है। और उसमें अपवाद होते हैं कुछ, जैसा कुछ सेंटेंसों में कहाँ चेंज नहीं होता है, कौन सा प्रोनाउन, वो बता दिया जाएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। नहीं तो वो पहले वाले सेंटेंस में, पहले वाले नियम में यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो पहला वाला सेंटेंस है जिसमें स्पीकर और लिसनर होते हैं या स्पीकर होता है, तो वो वाला सेंटेंस यदि पास्ट में हो, पहला सेंटेंस पास्ट में हो, तो जो कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, या इसके लिए कह सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के लिए कहते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। अब मैं तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से बताऊं, जैसा पहला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें प्रयोग होता है डू डज का प्रयोग होता है। तो जैसे डू हो या डज हो या एस या ईएस लगा होता है उसमें, या फिर वर्ब में नहीं भी लगा होता है, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन वर्ब का यूज होता है, और एक वचन वर्ब जब बनती है जब उसमें ऐसे ईएस लगा होता है। तो तुम इससे समझ जाओगे। या फिर B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसके लिए हम चेंज करते हैं B2 को। अगर तुम देखो तो उसे B2 में चेंज करते हैं। और यदि डू नॉट या डज नॉट हो, डज नॉट, तो इसके लिए चेंज कर देंगे डिड नॉट में, डिड नॉट। और यदि होता है दूसरा, जैसे एजेमार, एजेमार हो, तो उसके लिए चेंज करेंगे बाद में, बार। और यदि हैज या हैव हो, हैज या हैव, तो आप चेंज कर देंगे इसे हेड में, हेड। और हैज बीन या हैव बीन हो, तो इसके लिए चेंज कर देंगे हैड बीन में, हैड बीन। बस यही तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है तो उसमें एजेमार का यूज होता है, और वो पास्ट कंटीन्यूअस में बाजवर हो जाता है। एजेमार को बाजवर, और हैड हैव हो तो उसे हेड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेड हैव होता है और पास्ट परफेक्ट में हेड होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये पहुंच गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें हेड, हैड बीन, और हैज बीन या हैव बीन हो तो उसके लिए हैड बीन में चेंज करते हैं। और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जैसे B2 हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, B2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसके लिए हम चेंज करते हैं हेड और B3। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और जो पास्ट कंटीन्यूअस होता है, बाज या वर, यदि बाज या वर हो
तो इसके लिए चेंज करते हैं उसमें हेडबिन में, हेडबिन। तो इसके लिए भी हेडबिन में बन जाता है ये, और बार बार दिया हो तो वो हेडबिन में चेंज हो जाता है। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हेडबिन होता है। और बिल का गुड हो जाता है, गुड, और सेल का शुड, शुड। और क्या होता है, कुछ और शब्द होते हैं तो तुम्हें बताएं। मे का हो जाता है माइक, और कैन का कुड, और जैसे मस्ट होता है मस्ट, तो मस्ट का तो मस्ट ही रहता है, इसको नो चेंज, इसे चेंज नहीं करते हैं। और जैसे शुड होता है शुड, शुड, तो शुड का शुड ही रहता है, इसे चेंज नहीं करते हैं। और क्या होता है, और आउट टू होता है, तो ये आउट टू का आउट टू रहता है, आउट टू रहता है, यही रहता है। तो आप हमें ये समझा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं, इस प्रकार बदल देते हैं। तो मैं यदि उसमें हिजामात दिख जाए तो उसमें बात भर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है उसके अनुसार बात भर का प्रयोग करो। तो आज का ये वर्ब पार्ट है, इसमें हमने तुम्हारे लिए नियम, जनरल नियम और एक एसर्टिव सेंटेंस के नियमों को बताया। और टाइम जो है इसमें काफी ज्यादा हो गया, लॉन्ग वीडियो हो गई है, तो अगले पार्ट में हम तुम्हें एक्सरसाइज कराएंगे और वहां भी इन कराते हुए सेंटेंसों को कराने के साथ साथ नियम भी बताएंगे कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ भी हमने ये जनरल नियम आपके लिए बताए, और ये देखोगे, ध्यान से देखोगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ये मैंने बहुत ही सरल तरीके से, जितना इजी हो सकता है उतने इजी तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिखता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, तो इस प्रकार तुम्हारी समझ में आता, लेकिन कम आता। और ऐसा करके मैंने तुम्हें बताया कि जो यहाँ एच बी मैंने ले ली वर्ब है, एच बी वर्ब, और वो वर्ब बदलने पर ही तो सेंटेंस बदलता है, तो उसकी वर्ब में ले ली, तो इससे तुम्हें ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे के लिए इस पर कवर कर लेंगे इसको बहुत ध्यान से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी समझ में ये आया होगा खूब। और तो कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।